वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं 2020 से लेकर 22 के दौरान जो भी नए डेज घोषित हुए हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। चूँकि ये करंट अफेयर में चर्चा में रहे हैं और इनकी घोषणा रिसेंटली हुई है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो पहला जो दिन है, पहला दिवस जो सरकार ने घोषित किया है उसका नाम है राष्ट्रीय डॉल्फिन डे। राष्ट्रीय डॉल्फिन डे कब मनाते हैं? तो जब हमने डेज और उनकी थीम पढ़ी थी तब याद किया था कि 5 अक्टूबर को नेशनल डॉल्फिन डे सेलिब्रेट किया जाता है। 2022 में मार्च के महीने में राष्ट्रीय वन्य बोर्ड की स्थायी समिति ने राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा की, जिसका उद्देश्य क्या है कि डॉल्फिन का संरक्षण करना। चूँकि डॉल्फिन है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैमल है, इसीलिए राष्ट्रीय डॉल्फिन डे मनाने की शुरुआत की गई। फिर इस्लामोफोबिया डे। इस्लामोफोबिया डे 15 मार्च को मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र ने इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया। देखिए, जब भी फोबिया वर्ड आता है तो फोबिया का मतलब होता है डर। तो यहाँ पर जो इस्लाम के नाम पर कुछ लोग एक डर का माहौल बनाते हैं, उसके लिए ये डे घोषित किया गया और ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, इसलिए ये पेपर में आ सकता है। डेट याद रखिए 15 मार्च। फिर मैत्री दिवस। मैत्री दिवस 6 दिसंबर को मनाया गया और ये किस किस के बीच में मनाया गया? तो भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच में बहुत अधिक मित्रता अच्छी है। फ्रेंडशिप डे 6 दिसंबर को फ्रेंडशिप डे के रूप में मनाने का फैसला किया गया। इसी दिन 1971 को मान्यता दी गई थी। इसी दिन वर्ष 1971 को बांग्लादेश की मान्यता दी गई थी। तो 6 दिसंबर का दिन इसलिए रखा गया क्योंकि 6 दिसंबर को ही बांग्लादेश दिवस मनाया जाता है, इसलिए मैत्री दिवस भारत और बांग्लादेश की फ्रेंडशिप के लिए ये दिन मनाया गया। फिर महामारियों की तैयारियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, तो ये 27 दिसंबर को मनाया जाता है, जिसमें हमें महामारी की तैयारी के लिए पहले से प्रिपेयर रहना है। तो ये यूनाइटेड नेशन और WHO ने मिलकर मनाया है। राष्ट्रीय स्टार्टअप डे, ये मोस्ट IMP लगा लीजिए, अभी बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। राष्ट्रीय स्टार्टअप डे की शुरुआत कब से हुई है? 16 जनवरी को मनाते हैं। भारत पिछले 2 वर्षों में स्टार्टअप की संख्या में लगातार बढ़ोतरी कर रहा है, इसलिए केंद्र सरकार ने 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाने की घोषणा की है। फिर पराक्रम दिवस यह प्रश्न भी पूछा गया है। चूँकि 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी का बर्थडे रहता है, तो सुभाष चंद्र बोस जी के 125वें जन्मदिन को केंद्र सरकार ने पराक्रम दिवस मनाने का फैसला किया है। इसको याद कर लीजिए कि पराक्रम दिवस कब मनाते हैं? 23 जनवरी को मनाते हैं और इस बार 125वीं जयंती थी। फिर देश नायक दिवस मनाया जाता है 23 जनवरी को। ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने शुरू किया है। जिस तरीके से केंद्र सरकार पराक्रम दिवस के रूप में मना रही है, वैसे ही पश्चिम बंगाल सरकार ने 125वीं जयंती पर देश नायक दिवस घोषित किया है। फिर वीरवाल दिवस 26 दिसंबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है कि गुरु गोविंद सिंह के जो 4 पुत्रों को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रत्येक साल 26 दिसंबर को क्या मनाया जाएगा? वीरवाल दिवस की मनाने की घोषणा की है। देखिए, गुरु गोविंद जी के जो 4 पुत्र थे, तो उन्होंने अपने चारों पुत्रों का बलिदान धर्म की रक्षा के लिए किया था, इसीलिए उन्हीं की याद में वीरवाल दिवस मनाया जाएगा। फिर शहीद दिवस कब मनाएंगे? तो 15 फरवरी को मनाएंगे। 15 फरवरी को ऐसी कौन सी घटना हुई थी क्यों हम शहीद दिवस मना रहे हैं? तो बिहार सरकार ने 1932 में मुंगेर में पुलिस द्वारा मारे गए 34 स्वतंत्रता सेनानियों की याद में शहीद दिवस मनाने की घोषणा की है। आपसे ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि शहीद दिवस मनाने की घोषणा किसने की है? केंद्र सरकार ने। आपको 4 स्टेट देगा कि वेस्ट बंगाल ने, बिहार ने, केरला ने, मध्य प्रदेश ने। तो याद रखिएगा कि ये शहीद दिवस मनाने की शुरुआत किसने की है? बिहार सरकार ने की है। फिर विभीषिका स्मृति दिवस। ये विभीषिका स्मृति दिवस क्या है? तो 14 अगस्त। आप सभी जानते हैं कि 14 अगस्त को क्या रहता है? पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस रहता है और भारत 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। तो पाकिस्तान के लिए तो ये स्वतंत्रता दिवस है, लेकिन
जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो उस दौर का मंजर कुछ इस कदर का था कि लाखों लोग अपने अपने घरों से, अपने मुल्क से अलग हो गए, और वो एक असहनीय पीड़ा थी। जिन्होंने अपने परिवार को खोया है, जिन्होंने अपने परिवार का बिखराव देखा है, उनके लिए किसी विभीषिका से कम नहीं था। तो 14 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या किया है, प्रतिवर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट है जनजातीय गौरव दिवस। तो 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती रहती है। बिरसा मुंडा को क्या कहा जाता है, इनको आदिवासी अपना मसीहा मानते हैं, या आदिवासियों के जो भगवान है वो बिरसा मुंडा जी कहलाते हैं। तो बिरसा मुंडा की जन्मतिथि को अब प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाएगा, जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि जनजातीय गौरव दिवस कब मनाते हैं, 15 नवंबर को मनाते हैं। इसको बिल्कुल याद रखिएगा, ये सरकार ने, केंद्र सरकार का फैसला है। फिर भाला फेंक दिवस तो 7 अगस्त का दिन आप सभी को याद होगा। 7 अगस्त को क्या हुआ था, तो टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने क्या है, भाला फेंक में गोल्ड मेडल लेके आए थे। और ये टोक्यो ओलंपिक में एकमात्र स्वर्ण पदक, नीरज चोपड़ा एकमात्र स्वर्ण पदक लाने की जो उपलब्धि थी वो एक बहुत ही महान उपलब्धि थी। इसीलिए इस दिन को याद रखने के लिए और उनके अचीवमेंट को याद रखने के लिए 7 अगस्त को क्या मनाया जाता है, भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। 7 अगस्त को और कौन सा इम्पोर्टेंट डे मनाया जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि ये डेज हमें याद हुए हैं कि नहीं। तो सबसे पहले हमने देखा राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाते हैं। फिर इस्लामोफोबिया दिवस 15 मार्च को मनाते हैं। मैत्री दिवस 6 दिसंबर को मनाते हैं। महामारी की तैयारी के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 27 दिसंबर को मनाते हैं। नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी को मनाते हैं। पराक्रम दिवस 23 जनवरी, ये किसकी याद में है, तो ये सुभाष चंद्र बोस जी की याद में है। फिर देश नायक दिवस सुभाष चंद्र जी की याद में कौन मना रहा है, तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट मना रही है। फिर वीरवाल दिवस 26 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह जी के चारों पुत्र की याद में मना रहे हैं। शहीद दिवस 15 फरवरी को बिहार गवर्नमेंट ने शुरू किया है। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस और जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर और भाला फेंक दिवस 7 अगस्त। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज थे जिनकी घोषणा लास्ट 2 ईयर्स में हुई है, इनको याद रखना है। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए कि वीडियो कब अपलोड हो रहा है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।